जा रहे हैं इतनी रात को? हम दरअसल जिस लड़की से प्यार करते हैं उनके पापा से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ? जी, हमें दरअसल आपसे कुछ मांगना था। क्या? दरअसल जो हमें चाहिए वो आपके दिल के काफी करीब है। अब आप अपने पिताजी को बुला लीजिए, क्या कि आज मैं पूरा पक्का इरादा करके आया हूँ। आज मेरे दिल में जो भी है मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। सुनीता बेटा, कौन है मैं? इलायची जी, आप यहाँ? होना क्या है, दुनिया का दी एंड होने वाला है। कुछ लोग हैं जो अपने अंदर की फीलिंग्स की पोटली बनाकर अपने साथ ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी, क्या आपने कभी भी किसी से सच्चा प्यार किया है? जी इलायची जी। हाँ, तो मैं आपके मुंह से उस लड़की का नाम सुनना चाहती हूँ जीजा जी। इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारी बीवी है, इसलिए। जीजा जी! क्या इलायची जी, आप छोटी छोटी बात पे चिल्लाती रहती। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। आप पिंटू भाभी से प्यार नहीं करते हैं? हैं जी? जी, मेरा मतलब है कि आपके अंदर वो आग नहीं देखी है पिंटू भाभी के लिए। अरे आप दोनों की कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब कि आप किसी और से ये सच्चा वाला प्यार करते होंगे। जी सोचिए, कोई ऐसी होगी जिसे आपको देखकर ऐसा लगता होगा कि आप उसकी आंखों में खो जाए। सोचिए ना। नहीं, कोई नहीं है इलायची जी। एक नंबर के डरपोक हैं आप। धन्यवाद। एक काम करो, अरे यार धूमकेतु ना हमारे सर पे नाच रहे, कभी भी पूरी दुनिया फट सकती है, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी झूठ की जो पूंछ है ना पकड़ के बैठे रहना है ना। कैसा झूठ? कौन सा झूठ? इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। तो दोबारा है ना सर तोड़ दूंगी मैं तेरा, निकल। और जीजा जी आप कैसे मार दें? ऐसे? चूड़ियां पहन लो हाथों में। जीजा जी, मुझे लगा था जितने आपके डोले मजबूत है ना उतनी आपका दिल भी मजबूत है, लेकिन नहीं। अरे यार जीजा जी, जिस लड़की से आप इतनी मोहब्बत करते हो ना, उसके पापा से जाके उसका हाथ मांगो। इस लड़की से अपने प्यार का इजहार तो करो यार। देखिए इलायची जी, अब हमारा सुबह सुबह मतलब अब बोनी का समय है, चले जाइए। सेठ जी ने अगर देख लिया बहुत गुस्सा करेंगे, और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि मरने से पहले जितने लहंगे बेच सकते हो उतना अच्छा। बिल्कुल, अच्छे से लहंगे बेचे जी। और वैसे भी आपको स्वर्ग में जाके लहंगे की दुकान ही तो खोलनी है ना? अरे तो इलायची जी आप बताइए। नहीं आप बताइए, हम क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, आप बताइए। जीजा जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। तो दोबारा है ना, तो मैं बता रही हूँ तेरी दुकान में आग लगा दूंगी। और जीजा जी, मैं चाहती हूँ कि आप ये करें, आप जिस लड़की से सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके पापा के पास जाइए, उस लड़की का हाथ मांगिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं ना, तो जितनी जिंदगी बची है ना, उतनी जिंदगी में कतई बात नहीं कर लेना मुझसे, मैं बता रही हूँ। सीढ़ी क्या कह रही हूँ? ये क्या हो गया रहा है? मतलब धूमकेतु बिल्कुल यमदूत का मतलब दूत बन के आ रहा है? मैंने तो सुना था शनि भगवान को तेल चढ़ाते हैं, अरे कोई इसको देसी घी चढ़ा देता। ये तो सीधा सीधा हमला बोल दिया सेठ जी। मेरा मन ही ना लग रहा अभी। क्या छोटे, मुझे तो लग रहा है तेरा और मेरा साथ ना इतने दिनों का था, इसलिए तेरा हिसाब किताब करके ला रहा हूँ। ये 1100 पकड़ तो, 1130 और ये 32, बस बिल्कुल एकदम तेरा मेरा हिसाब किताब बराबर रख ले तू।
सेठ जी ये ढक्कन ले जा, ढक्कन गिर गया, ढक्कन भी ले जा। सेठ जी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे इन पैसों का अब मैं क्या करूंगा? अब तो जिंदगी से ही हाथ धो रहे हैं। अब ये पैसे का अचार डालूंगा मैं। रखो ये पैसे, मुझे ना चाहिए। तेरी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं रखो, मुझे ना चाहिए। सुन, तेरी मेरी दोस्ती तो स्वर्ग में भी ना टूटेगी। सेठ जी एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं मतलब मरने के बाद स्वर्ग में ही जाऊंगा? मैं कह रहा हूं अगर तू नरक में गया भी ना तो मैं स्वर्ग से आकर के अपने हाथों से खींच कर तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। सेठ जी एक बात कहूं, अब तुम्हें क्या है मतलब जब तुम स्वर्ग में चले जाओगे तो वहां तो बढ़िया जल परियां होंगी, बढ़िया अप्सराएं होंगी जो अपने मुलायम मुलायम हाथों से तुम्हें मालिश करेंगी। फिर तुम्हें मेरी याद कहाँ से आएगी? अरे ना सही बताओ ना, छोटे देख, तेरे हाथों की ये सख्ती जो है ना, ये खुरदुरापन, ये जो तू मालिश करते करते जो है मेरी हड्डी का चूरमा बना देता है, मेरी नस दबा दबा के उन्हें अलग अलग कर देता है, वो सब कहाँ मिलेगा? सोच ले। सुन, मेरे लिए तेरी मालिश ना है, तेरी ममता है, ममता। अरे मेरे लिए तेरा प्यार है, ये प्यार। बस करो तुम सेठ जी, मतलब ऐसे टाइम पे तुम मतलब रुलाओगी क्या? अरे भागो, रिक्शा हट 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 अरे 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 क्या था ये, इतना कड़वा कड़वा क्यों है? इनके पहले एक कस्टमर आया था शेविंग बनवा, उसका पानी है पूरा शेविंग का कटे बाल वाला। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब साला पीछे अबे हटना। लग रहा है जाते जाते ये मंगी भी अपने अरमान पूरे करना चाह रहा है ना? लेकिन ये कौन सी मनमानी कर गया? शेविंग का पानी पी गया, वो अपने अरमान पूरे कर रहा है। सेठ जी मेरी भी बात मनवा दो। आ जा बेटा। ये तौलिए ले लो सेठ जी। ना ना, लपेट के मारो। ये तू रख, बता क्या अच्छा। अरे पिंटू भाभी। हाँ जी। वो राजेश खन्ना है ना? राजेश खन्ना? कौन राजेश खन्ना? अरे पिंटू भाभी, आपका भाई राजेश खन्ना, भूल गए? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अरे क्या है ना कि वो कुछ ऐसा काम ही नहीं करता जो उसे याद रखे, इसीलिए बार बार भूल जाते हैं। नहीं, मुझे ना वो राजेश खन्ना बहुत क्यूट लगता है पिंटू भाभी। मतलब वो ना एग्जैक्टली मेरे टाइप का है, जैसा लड़का मुझे पसंद है। पिंटू भाभी, मुझे ना राजेश खन्ना बहुत पसंद है। अरे वो खुद आप पे लट्टू हो रखा है, बाबला हो गया आपके लिए। इतने प्यार से आप उसका फेशियल करती ना है? मतलब आप फेशियल मेरा करते हैं, लेकिन वो ना भावनाएं उस तक पहुंच जाती हैं। भाई है ना मेरा, तो वो महसूस कर लेता है। मतलब आग दोनों साइड लगी है। हाँ। पिंटू भाभी, आप प्लीज राजेश खन्ना जी से कहिए ना कि वो मेरे पापा से मेरा हाथ मांगे। सिर्फ हाथ? ओफो पिंटू भाभी, पूरे की पूरी मांगी ना, मतलब पहले हाथ मांगेगा फिर ही तो मैं उसकी होंगी ना। पिंटू भाभी देखो, मैं ना समझ चुकी हूँ कि हम सबका टिकट ना कभी भी कट सकता है, तो इससे पहले कि ये दुनिया खत्म हो, मैं राजेश खन्ना के साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहती हूँ। प्लीज पिंटू भाभी हेल्प मी ना। अरे सुनीता जी, आप बेफिक्र रहो, हम देखना आज ही संदेशा पहुंचा देते हैं राजेश खन्ना को, और सुनते ही वो एकदम दौड़ता भागता लौटता पुड़ता आ जाएगा यहाँ पे। हाय रब्बा, पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले 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 ले। दीदी अच्छे 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 दीदी, छटंकी ने आज अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ली। सालों से ना सेठ घनश्याम दास की हीरो पे नजर थी मेरी, लेकिन चोरी ना कर पा रहा था भैया, पकड़ने का डर था। लेकिन आज हमने चोरी कर ली भैया। चोरी कर ली भैया। चोरी कर ली, देख। जाते जाते भी चोरी छटंकी भैया।
मेरे तो भागे फूट गए। अरे कैसी बातें कर रही है पगली? अरे ये हीरे मेरे लिए थोड़ी ना है भाई। एक हीरा है इसमें तेरे लिए और एक हीरा हमारी भांजी इलायची के लिए। टेंशन कोई नहीं है, उसको दे देना और क्या। एक हीरा तेरे लिए। अरे सूंघ के देख ले, एकदम पक्का वाला है। अरे चटंगी चटंगी चटंगी। क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या रोको चटंगी क्या बात है? बोलो। हाँ जी, ये यहाँ से एक मिनट कुछ नहीं, बस यहाँ से वो कोई इसमें ये चावल का दाना क्या, यही क्या हो रखा है? इलायची के पापा ने खाना खा के हाथ धोया था उसमें। बस साले रोक, पहुंचे कौन हो जाए उधर से। भाई यकीन ही नहीं हो रहा कि दुनिया खत्म होने वाली है यार। भाई ओफो, क्या बात है, आज तो चुड़ैल पहचान में ही नहीं आ रही है। अरे यार तू क्या पहचानेगा भाई, मैं खुद अपनी पहचान भूल चुका हूँ। साला अभी बाल ठीक किए तो वो सिंदूर की डिब्बी खोल रहा था मांग भरने के लिए। भला धूमकेतु को जल्दी निकल लेंगे, नहीं तो साल 2 साल में तुम्हें माँ बन जाता, बच्चे पैदा करने लगता। सही कह रहा भाई। थैंक यू। किस लिए? तूने भाई बोला, बहन नहीं बोला। हाँ ठीक है। सुन भाई, तुझे एक बात बोलना चाहता था मैं। तूने हमारी बीवी बन के हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया कि तू खुद की बीवी ढूंढ ले। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं। तेरी बीवी बन के मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत सबक सीखा है मैंने यार। अब सुनीता जी अगर मुझे जिंदगी भर सताएं, मैं जिंदगी भर उन्हें झेलने के लिए तैयार हूँ। भाई तू सही कह रहा है, हम भी इलायची जी को झेल नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने भी इरादा बना लिया कि हम इलायची जी का हाथ मांगेंगे। अब चाहे सेठ जी उसके बदले हमें 200 जूते मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखी जाएगी। अरे 200 ना पड़ेंगे। तुझे कैसे पता बे? अबे इतना टाइम कहाँ कि 200 जूते पड़े? ऐसी बात कर रहा है यार। देख मेरी गणित क्या कहती है कि मुश्किल से 20 से 25 जूते तेरे पड़ेंगे, तब तक धूमकेतु को धमाका हो जाएगा। भग, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। अरे ठीक है यार, क्या पता हो जाए। देख अगर कुमारा मर गया ना तो वहाँ यमलोक में भी सुनीता जी को ढूंढूंगा मैं। इससे बेहतर है कि ब्याता मरूं। यार एक बात बता, मैंने सुना ये बीवियां जो होती ना, स्वर्ग हो या नरक, पीछा नहीं छोड़ती। हाँ तो भाई सोच क्या रहा है, जल्दी से जाना। सुनीता जी बगल में ही रहती हैं, जाके उनके पापा से जाके उनका हाथ मांग ले। हाँ हाँ मांग लूंगा। अब तो सुनीता जी ने भी हाँ करती। भाई मेरी इच्छा है, मतलब मेरी दिली इच्छा है कि एक बार घोड़ी वोड़ी चढ़ के शादी वादी हो जाए, मतलब सुहागरात की सेज तक पहुंच जाए। फिर साला चाहे धूमकेतु आए चाहे फूमकेतु आए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फालतू बातें मत कर पिंटू, चुपचाप जा और सुनीता जी का हाथ शरीफों की तरह मांग के आ। हाँ ठीक है। अब तू भी आज सेठ जी से इलायची जी का हाथ मांग के आइयो, खाली हाथ न लौटे आइयो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। तो एक साथ दोनों बरातें निकलेंगे, बराबर में घोड़ी चलेंगे, एक इवेंट में काम हो जाएगा दोनों लोगों का। ये सही बात की भाई। बेस्ट ऑफ लक। जय हो धूमकेतु। जय हो। जय हो प्रभु। हे भगवान मदद करना। जीजा जी। हेलो इलायची जी। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? वो हम वो आप वो आगे नहीं, वो दरअसल हम। अरे जल्दी बोलो ना यार जीजा जी, धूमकेतु की टकराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी जी इलायची जी, वही तो। हम दरअसल जिस लड़की से प्यार करते हैं उनके पापा से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। हाँ जी। ये की ना आपने मर्दों वाली बात। धन्यवाद। लेकिन वो बेचारी पिंटू भाभी के बारे में क्या सोचा है? इलायची जी, बुबू के लिए तो हम हमेशा हैं ही। नहीं मतलब उनका क्या होगा अब? उनका क्या होना है, बुबू के लिए सुनीता जी है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि पिंटू को सुनीता जी संभाल लेंगी। वो दरअसल ऐसी औरत के साथ रह के क्या फायदा जिन्हें हम प्यार ही नहीं करते, जिनके साथ हम रह ही नहीं सकते, और समाज के लिए हम उनके साथ रहें, ये सही नहीं लगता हमें। मतलब सही बात है, मतलब रहना भी नहीं चाहिए। जी वही।
काश आपने यही हिम्मत थोड़ा पहले कर ली होती जीजा जी, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे वो लड़की के पापा से मिलने कहाँ जाना है? मतलब बहुत दूर जाना है? घर कहाँ है उसका? हैं जी? हाँ मतलब एलाइसी जी, वो हमें ना दरअसल देर हो रही है, हमें सेठ जी से बात, मतलब वो हमें देर हो रही है, हम आपको सब कुछ बाद में बताते हैं एलाइसी जी, ठीक है? आप समझ रही? हाँ। आप जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से बात कीजिएगा। जी जी, ओके, शुभ रात्रि एलाइसी जी, धन्यवाद। ओके, बाय एलाइसी जी। बाय। हे भगवान, बचा लेना। इलायची के पापा, ये लो हलवा खा लो। मैंने ना इसमें दबा के घी डाला है। एक मिनट, दबा के घी डाला है? अरे करूं, इतना घी खा के क्या मरना है? बात कर रही है बेकार की तू भी। क्या है इलायची के पापा, नहीं खा के कौन सा बच जाओगे? वैसे भी धूमकेतु तो हम सबको मारने ही वाला है, तो खा पी के ही मरे। अरे हाँ, ये भी सही कह रही है तू। ऊपर खाना मिले ना मिले, लेकिन ये है मुझे तो मिल जाएगा, लेकिन तू जितना खाती है उतना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मजाक कर रहा हो, मुझे सिस्टम का मालूम है ऊपर का, कितना खाना सप्लाई करते हैं वो लोग। अरे रो मत, मजाक कर, कितनी बार कहूंगा मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना। सेठ जी प्रणाम। हाँ, 100 साल जिए, 100 साल। अरे 100 साल क्या, जब तक जिंदगी है तब तक जिए, लेकिन जब तक जिए तब तक खुश रहे। अरे क्या बात है? तू रात को भी जो है पैंट शर्ट पहन के आ गया है? इससे अच्छा रात के कपड़े पहनता आराम से। अरे क्या बात है, कहाँ घूमने की तैयारी हो रही तेरी है? नहीं सेठ जी, कहीं नहीं जा रहे, वो हम दरअसल। हाँ, सही बात है, सही बात है भैया। देखो ऐसा है, जाने से पहले वो भी अपने अरमान पूरे कर रहा है, रात को भी जो है पैंट शर्ट पहन के घूम रहा है। जिससे सारे कपड़े जो इसके हैं ना, वो पहन के अपने अरमान पूरे कर ले, ये भी सही है। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दरअसल आपसे मिलने आए थे, वो आपसे कुछ बात करनी थी। सुन बे ठन सेठ जी, पंचम। अरे यार जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ, ये पैंट शर्ट पहन के तू मेरे पास बात करने आया है, इसका मतलब ये ना कि मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी, या मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा तुझे, हैं? बात कर रहा है ये भी बेकार की। नहीं सेठ जी, दरअसल हमें आपसे कुछ मांगना था। क्या मांगना था? क्या मिसेस पंचम के लिए लहंगा मांगने आया है क्या? सेठ जी, मिसेस पंचम अब लहंगे लेके क्या करेंगी, हमें दरअसल कुछ और चाहिए था। अरे तो कुछ का नामकरण कर दे, कुछ चाहिए तो कुछ क्या चाहिए वो तो बोल। जी सेठ जी, वो दरअसल जो हमें चाहिए वो आपके दिल के काफी करीब है। तुझे करू चाहिए? मेरे तो भाग्य फूट गए। नहीं सेठ जी, हम करुणा आंटी जी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, दरअसल जो हमें चाहिए वो आपके दिल के काफी करीब है, और आपके लिए बहुत कीमती है। और साले, ये कुत्तों को रात में नींद ना आती है? अरे यार, दोबारा बिल्ली की आवाज निकाली और कहीं रात में काट लिया तो कांड हो जाएगा भाई। हाँ। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। हाय राजेश खन्ना जी, आप आ गए। अरे जब आप इतने प्यार से बालों में हाथ फेर के बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा ना। पर मैंने आपको कब बुलाया? मैं तो आपको कितने टाइम से मिली भी नहीं हूँ ना राजेश खन्ना जी। अरे वो पिंटू दीदी बता रही थी, आप उनसे मिली होंगी, वो चोटी बना रही थी ना आप, तो आपने बोला था। सुनीता जी, अब आप अपने पिताजी को बुला लीजिए, क्या कि आज मैं पूरा पक्का इरादा करके आया हूँ, आज मेरे दिल में जो भी है मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। सेठ जी, हमें वो हमें। अरे बोलो बोलो बोलो। जी आंटी जी, वो सेठ जी, दरअसल आपकी जो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जो आपकी केडी पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आई खबरों के मुताबिक अमेरिका ने धूमकेतु यम को रोकने के लिए रॉकेट छोड़ दिया है। इसका मतलब यह कि धूमकेतु यम को
अब यमलोक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब बच सकते हैं यार। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक। सुन रहे करो, सुन रहे करो। आंटी जी, हम लोग बच जाएंगे। शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है। हाँ सेठ जी, तू बता तुझे चाहिए क्या? बोल दो पंचम, बोलो क्या चाहिए। हमें हलवा चाहिए था सेठ जी। धन्यवाद। इस हलवे के लिए ये इतनी बकवास कर रहा था? मेरा तो भाग्य फूट गया। सुनीता बेटा, खुशखबरी है? पापा आपको ऑलरेडी पता लग गया? अभी भी न्यूज में आया, पता तो चलना ही था। क्या न्यूज में भी आ गया? अरे कितने सवाल करती हो, पता ना धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला था और अमेरिका ने रॉकेट छोड़ दिया है, वो जल्दी उसे नष्ट कर देगा। वाह पापा, ये तो सच्ची में अमेजिंग सी न्यूज है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कौन है मैं? अरे बाबूजी, वो क्या ना, मैं रास्ता भूल गया था तो वही रास्ता पूछ रहा था मैडम जी से। अच्छा जी, आप ना अपना रास्ता बदल लीजिए, ये रास्ता आपकी मंजिल से बहुत दूर है। गुड नाइट। ए, निकल ले यहाँ से, नहीं तो रास्ता मैं बदल दूंगा। हाँ हाँ, गुड नाइट। साला धूमकेतु, तेरी धूमकेतु। धन्यवाद। अब हम पक्का संगीतकार बन के रहेंगे। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर है और मन कर रहा है कि छत से कूद के मतलब क्या बात है जीजा जी, मतलब यानी कि खुशखबरी मिल गई। जी इलायची जी, खुशखबरी मिल गई। हाँ तो फिर बताइए ना, लड़की के पापा ने क्या कहा आपसे? मुहूर्त औरत के बारे में कुछ सोचा? कब का निकालना है? इलायची जी, वो आपको ये बात बतानी थी। वो दरअसल क्या हुआ कि हम बात करने गए थे, लेकिन वहां पर धूमकेतु की न्यूज आ गई और उसमें ये बताया गया कि धूमकेतु को उड़ाने के लिए एक मिसाइल छोड़ी जा रही है। तो इलायची जी हम बच गए। हाँ ये पता है मुझे पहले से। आप असली खबर दीजिए ना कि मेरे पापा, मेरा मतलब है लड़की के पापा ने क्या कहा आपसे? जी इलायची जी, हम आपको साफ साफ बता देते हैं। दरअसल क्या है कि हमने वो न्यूज देखी, उसके बाद हमने अपना इरादा बदल दिया, हमने बात नहीं की। अब इलायची जी, हमें ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है कि हम लड़की के पिताजी को ये बात बताएं, क्योंकि अगर हम ये बात उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि वो हमारे पीछे आग लगा के हमें स्वयं धूमकेतु की तरह उड़ा दें। आपका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है इलायची जी, हो सकता है, पर वो पर मत बोलो यार, बैठे रहो अपनी मर्दानी सी बीवी के साथ। इलायची जी ऐसे मत बोलिए, वो हमारी बीवी है। तो कैसे बोलूं? हाँ मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब आप लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे ना तो पिंटू भाभी की जगह आप प्रेग्नेंट होंगे। इलायची जी ऐसा मत कहिए, वो हमारी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी फूल जैसी बीवी है, ऐसा मत बोलिए उसके बारे में। छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी फूल जैसी बीवी जो है ना, इन्हीं से आप अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, जस्ट बाय द वे। हाँ वो लेकिन पहले था इलायची जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमें बाद में एहसास हुआ कि हम बुबू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो क्या है ना कि हमारा जो दिल है ना, दिल का जो राइट साइड का हिस्सा है वो बुबू से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जो उनसे ज्यादा प्यार नहीं करता। तो हम इस हिस्से की बातों में आ गए थे और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा जी। ठीक है, तो देखिए इलायची जी, हम अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकते, अब ऐसा ही है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी भी ना अगर बात कर लेते आज तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, बढ़िया है। रुकना इलायची बिटिया, आंटी जी आप इस वक्त क्यों जागे हुए हैं? मतलब सोई नहीं क्या? मतलब इस उम्र में तो बड़ी नींद आती होगी। मेरा मतलब थक गई होंगी ना? मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि हम सबको इतने बड़े संकट से बचा लिया और मुझे संकट में डाल दिया। कुछ कहा आपने बेटा?
नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे मन में एक इच्छा थी, अगर कहो तो बोलो। बोलिए आंटी जी, कम से कम किसी की इच्छा तो पूरी हो। मैं चाहती हूँ कि ये काला धागा तू पहन ले। ये अला भला का कवच है, इसको पहनने से नजर नहीं लगती। तू बहुत सुंदर है, बहुत भोली है। मुझे डर लगता है कि तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। अगर ये तू काला धागा पहन लेगी तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेंगे और इस घर से बिना विघ्न के, बिना किसी कष्ट के विदा होगी। सो स्वीट आंटी। मतलब सच कहूँ तो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी खुशी के लिए बांध दीजिए। थैंक यू आंटी। चलिए गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। धूमकेतु से तो दुनिया बच गई, लेकिन मेरे ग्रहण से तुम्हें कौन बचाएगा? अमावस की रात बनकर लौट रही हूं मैं। अब होगा सिर्फ अंधेरा। अबे यार छोटा, अबे मैंने मूंगफली ला के रखी थी, दिखाई ना दे रही, कहाँ गई? मौसा, तुम्हारी आंखों में अगर एक्सरा लगा होता ना तो सब दिख जाता, क्योंकि सारा का सारा मेरे पेट में है। तो बेटा एक काम करना, थोड़े से पापड़ ही तल दे। वो तो दोपहर में खा गया। अबे कुछ खाने को बचा भी है कि ना बचा? नहीं नहीं, गर्मा गर्म धूमकेतु बनाया, इनके मुंह में ठूस दो। अबे अरे अब मजा आया। अच्छा पानी है ये, थैंक यू जिसका भी है। पेट्रोल था महंगा वाला। अरे भाई क्यों कर रहा है क्या? अरे लोग टाइम प्लीज सांस ले। धरती वालों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। वो जो यम धूमकेतु पृथ्वी पर आ रहा था, अमेरिका ने उस यम धूमकेतु को फोड़ने के लिए मिसाइल्स छोड़ दी हैं। जब वो यम धूमकेतु से मिसाइल्स टकराएंगी तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, पर खचे उड़ जाएंगे, उड़ डालेंगे सालों को। हमें मजा आ गया यार। बच गए। अब चीयर्स करो। हाँ ये ले ले। ऐसा है मंगीलाल, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा साले। बुर्रुक। गुरुजी माफ कर दो, मैं अभी आपके फोटो चढ़वा देता हूँ, उसी से चढ़वाता हूँ गुरुजी। अभी चढ़वाता हूँ गुरुजी की फोटो। अरे कसम से बता यार, कमाल हो गया। लो लो, गर्मा गर्म खीर खाओ सब लोग। हाँ। अरे ये बड़ा अच्छा काम किया भाई। वाह। लो गुगु तुम भी लो। पंचम ले बेटा। थैंक यू बुबू। लो लो। थैंक यू पिंटू भाभी। कमाल है भाई, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी खीर है, केसर खीर मम्मी। इलायची के पापा, देखा आपने, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे व्रत का असर है कि आई हुई विपदा अपने आप लौट रही है। मम्मी ये केसर वाली खीर ना बड़े दिनों बाद बनाई है, फिर कब बनाओगी? अब कभी ना बनाएंगी।
मेरा मतलब मैं कह रही थी कि भैया ऐसे मौके पर खीर बनिए ना कि हम ये भी नहीं कह सकते कि दोबारा ऐसा मौका आए और दोबारा सा खीर बने, इसलिए आज बनिए तो खूब हचक के आज ही खा लो, नहीं तो आंटी जी के भाग्य फूट जाएंगे। अरे ले आओ। फूटने से याद आया, इससे पहले मेरा भांडा फूटे वो मैंने तुम लोगों को जो हीरे दिए थे ना वो वापस कर दो, मैं वापस लौटा दूंगा। तू वापस करेगा? और वो भी तू बात कर रहा है बेकार की? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तेरी डकारने की पुरानी आदत है, बड़ी आसानी से चोरी का माल हजम कर जाएगा। तो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं बात कम कर, बात बता रहा बेकार की है। तू लेगा पहले दे रहा है, फिर कह रहा वापस कर दो। तेरी नियत में खोटा बता रहा हूँ मैं। चल तेरी औकात है, तेरी औकात है, बात कर रहा है। क्या कर रहे हो दोनों? वैसे भी जिंदगी दोबारा मिली है हम सबको, तो कौन सा हीरा जिंदगी से बड़ा है यार। इतनी अच्छी खबर थी, इस मनहूस का चेहरा देख के ना सब दिमाग खराब हो गया मेरा। बात कर रहा है बेकार की। अबे रुक साले, रुक तू, रुक। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है तेरा एक मेरा दो न्यूज चैनल में। जो मिसाइल अमेरिका ने धूमकेतु को उड़ाने के लिए छोड़ी थी वो धूमकेतु से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। और अब इसके चलते धूमकेतु की रफ्तार और उसकी शक्ति दुगनी हो गई है। वो किसी टिट्टी गुंडे की तरह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। सब लोग मरने वाले हैं। मैग्नेट बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। रख साला पीटे अपने। करूँ ये क्या हो गया? मेरे तो भाग्य फूट गए। मुझे माफ कर दो जीजा, मैं बहुत घटिया आदमी हूँ जीजा। ये मेरे जीजा के लिए ये ले हीरे, मेरे हीरे जैसे जीजा के लिए। टंकी हाँ। इधर आ। क्यों, क्या बात है, क्या बात है? इधर तो आ। तू अपने जीजा को माफ कर दे, मैं तुझसे क्या कुछ नहीं कहता हूँ। जीजा कैसी बातें कर रहा है? ये तो तुम्हारा हक बनता है। इलायची जी, इलायची जी, आप सुनिए तो। अरे सुनिए तो इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। क्या है, क्यों आए आप यहाँ पर? आपसे बात करने हैं। अरे यार हद होती है, जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो उसके पापा से उसका हाथ नहीं मांग सकते हो? डरपोक, बुज़दिल, कायर, इन तीनों में से एक नाम चुन के रख लीजिए अपना। डरपोक? हाँ? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम डरपोक नहीं है इलायची जी। हमने कोशिश की थी, हम उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन अब इन सब बातों में समय लगता है। हम ऐसे कैसे अब? हाँ हाँ, सही समय का वेट करते रहिए और इतनी देर में ना धूमकेतु आएगा और आपको गोदी में लेके निकल जाएगा। इलायची जी आप निश्चिंत रहिए, हम करते हैं। कब? आज। हाँ? अब हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी कर लेते, लेकिन आपके घर पर, हमारे कहने का मतलब ये है कि उनके घर पे बहुत सारे लोग आए हैं, तो हम बाद में बात कर लेंगे। और ये आपको कैसे पता? नहीं, बहानेबाजी तो करना मत मेरे सामने प्लीज। नहीं इलायची जी, कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं हम आपसे सच कह रहे हैं। और हम आप बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम बल्कि अभी इसी वक्त इसी क्षण क्या कर देंगे, हम करके दिखा देंगे आपको, पक्का। देखो यार, इसके बाद ना मौका मतलब मैं क्या दूंगी, यम धूमकेतु इसके बाद आपको मौका नहीं देगा, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। इलायची जी
बजरंगबली, मैंने पूरी जिंदगी हर मंगलवार को तुम्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। पूरे मन से मैंने 16 मंगलवार का व्रत किया है। फिर मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो इतनी बड़ी विपदा का हमें सामना करना पड़ रहा है। हे बजरंगबली, मैं आपकी शरण में हूँ, हम सबको बचा लेना। जय बजरंगबली। अबे नरक में भी ले जाइयो फ्रिज। आगे भाग रहे हैं सब, सामान इधर से उधर। अरे सुन करूँ, पकड़ पकड़, गर्मा गर्म एकदम कचौड़ी, खा ले खा ले खा ले। नहीं इलायची के पापा, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। तो समोसा ले आऊं? नहीं नहीं, मेरा व्रत है। अरे किन चक्करों में पड़ी हुई है? ये व्रत पाठ पूजा से कोई धूमकेतु की दिशा ना बदलने वाली है। बात कर रही बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे जब सारी दुनिया के भाग फूटने वाले हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी कहीं मरे। ले टूथ ले टूथ। इलायची के पापा, तुम कब से इतने नास्तिक हो गए? अरे इतना पुण्य करने के बाद भी जब अकाल मृत्यु का संजोग बन जाए तो पूजा पाठ में कौन विश्वास धरेगा? बता। देखो इलायची के पापा, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने बजरंग जी पे। मैंने अभी अभी इनसे प्रार्थना की है, तुम देखना बजरंगबली हम सबको बचा लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ ना होने वाला, बजरंगबली इस बार कुछ ना कर पाएंगे। और हो सकता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया होगा हम सबको ऊपर बुला लें। यही लग रहा है मुझे। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे घर जाके भाग फोड़ लियो हैं? बेकार की बात कर रही है तू भी। अच्छा जी, शेर जी बचा लो पिंकी जी को बचा लो शेर जी। अरे ये क्या डाला हुआ था इसमें? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये तो घी था, वो अखंड दिया जलाने के लिए। क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, घी इसमें। अबे पिंकी साले रुक, छोड़ूंगा। अबे रुक जा। अच्छा हुआ मेरे पे चला देता, वरना ये गोली मैं निकल लेता जल्दी, तू बाद में आती। नहीं, मेरे तो भागे फूट गए। अरे आजा आजा, घर में जाकर भोल्डी हो, चला जा। हाँ। चल 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 चल। ला ओ ला। सॉरी सेठ जी, वो गलती से हो गया। हम क्या कह रहे थे सेठ जी, आप ये इतना सब सामान बाहर क्यों निकलवा रहे हैं? तो अभी तक बिके भी नहीं है, ना ही किसी ने देखे। सुन अंशन। सेठ जी पंचम। अबे नाम सुधार के भी क्या कर लेगा तू, ये बता। मैं तुझे खटबल भी कहूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और कुछ दिन बाद तो तेरा नाम लेने वाला भी ना होगा कोई। यहाँ पे बात कर रहा है बेकार की। जी सेठ जी, आप जो चाहे बुला लीजिए हमें। सुन बात ऐसी है गम गम सेठ जी। अरे सुन तो ले। सॉरी भूल गए थे। मैं क्या सोच रहा हूँ जी कि मेरे लहंगे जो है मैं ना चाह रहा कि यहाँ पड़े पड़े राख हो जाए, तो इससे अच्छा कोई पहन ले, इसलिए लोगों को देने के लिए निकलवा रहा हूँ। अगर तेरा मन करे तो तू भी कोई छांट ले, पहन ले अच्छा सा। हम क्या? हाँ नहीं नहीं, अगर तू ना तो फिर मिसेस पंचम के लिए ले जा कोई अच्छा सा लहंगा। जी। अरे वाह सेठ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मतलब लहंगे बट रहे हैं। हाँ हाँ छोटे, एक काम कर, हाँ तू भी एक लहंगा ले ले और तूने सब पहन ले, अच्छा लगेगा तेरे ऊपर। सेठ जी ये लहंगा फटा हुआ है। अरे कुछ ना फटा है, ये आप इधर रख लीजिए। पापा हाँ आप ये लहंगे क्यों बांट रहे हो? अरे बेटा देख, ऐसा है ये लहंगे पड़े पड़े यहाँ खराब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा किसी को दे दूं, दान कर दूं, वही अच्छा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, हाँ तेरे ब्याह के लिए मैंने देख कितना सुंदर लहंगा जो है अलग से निकाल के रखा है, ये ले। शादी के लिए ना लड़का भी होना चाहिए पापा, जस्ट बाय द वे। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बंदर से साथ तेरा ब्याह कर दूंगा, है? अब ऐसे एक बात बताऊं, जिससे तेरी मर्जी हो उससे तू ब्याह कर लियो, बस मुझे बता दे कौन है वो। लड़का है तो सही पापा, हाँ लेकिन एक नंबर का डरपोक, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक। मैं तो मत मारी गई थी कि मैंने इस लड़के से प्यार किया। पता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे पापा के पास आके मेरा हाथ मान सके। तुझे पता है मैं लड़का जो है संस्कारी है ना, बोला है भोला, गाय है गाय। अब कोई खुला सांड थोड़ा ही है जो कहीं भी मुंह खोल कर चला जाएगा, है भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ, सुन तू निश्चिंत रह एकदम, तू जहां कहेगी हम तेरा ब्याह वहां कर देंगे।
हाँ। देखा आपने जीजा जी, मेरे पापा के इतने खुले विचार हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनके दिल और मुंह पे ताला लगा पड़ा है जी? अरे देख, मेरे पास सारे तालों की चाबी है। तू एक काम कर, कुछ ना मैं बता रहा, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। चल ठीक है। नहीं पापा, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो खुद आके आपसे मेरा हाथ मांगेगा, बस। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू। सर जी बात कर रहा है बेकार की। अंकल जी, अब जब इलायची ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी है तो हमारी शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इलायची का हाथ मांगने आया हूँ। हैं? ओ ललित अंकल, जाके आंटी ढूंढ अपने लिए। हाँ, अगर मूड नहीं है तो ऐसे मत करना, पर अंकल मत बोलना यार, इट हर्ट्स। सेठ जी, मुझे तो पता ही इलायची मुंह से ही शादी करेगी। अब ये बता दो, बैंड बाजा बारात कब लेके आऊं? इलायची। ओ बैंड मास्टर, चल निकल ले, पतली के लिए जाना, तेरा बैंड बजाऊंगी अभी। इलायची। अबे बात। संजू, तू तो जल्दी से निकल ले, बजा, चल चल निकल निकल निकल। बात कर रहा है बेकार के। अबे अंकल जी, अरे इलायची का हाथ मुझे दे दीजिए। हट। सेठ जी मुंह दियो इलायची को, हाथ समझ रहे हो तुम? अरे क्या मोहे अबे मोहे तक नहीं यार। आराम से, अरे मारोगे क्या? सेठ जी मोहे दियो। अरे क्या कर रहे हैं? भाग। अरे सेठ जी, अब हमें क्यों मार रहे हैं सेठ जी? सेठ जी, ये कलर तो सही है ना? इलायची। अरे यार, मेरा तो, मैं बाकी की चीज ले लूंगा बाद में, ठीक है? अच्छा लग रहा है। सुन इलायची, जो लड़का तुझसे शादी करना चाह रहा है ना, उसे बुला ले। बता रहा हूँ, आ जाना चाहिए, वरना कल सुबह तक मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, बस। सेठ जी, अगर आप ऐसे धमकाएंगे तो वो अपने उसी पैरों से वापस लौट जाएगा, ऐसा हमें लगता है। हाँ पापा प्लीज देखो, नो धमकाना, नो डराना, ओके? हाँ, कोई बात ना, बुला। बिल्कुल। देखिए, अब उस लड़के को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा है ना? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।